नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, कल हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने सदन के अंदर बाकायदा जो है वो जूडो की पोजीशन के साथ बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी की गर्दन जो है वो चोक कर दी गई है, किसने चोक की है, ये सब कुछ बहुत विस्तार पूर्वक राहुल गांधी ने बताया। अब उस बात से इतना ज्यादा खौफजदा हो गए ये, और इतना ज्यादा जो है इनके पास, चूंकि अपने बचाव के लिए कुछ रहा नहीं, तो खुले तौर पे इन्होंने बकायदा ऐलान किया। सरकार ने, किरण रिजिजू ने ऐलान किया कि जो है प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। अब खबर ये आ रही है कि प्रिविलेज मोशन से सरकार भाग गई है। सरकार भाग गई है। एक भागने का उदाहरण हमने कल भी देखा था कि जब किरण रिजिजू ने कहा कि ऑथेंटिकेट करिए, राहुल गांधी ने कहा हम अभी किए देते हैं, तुरंत चेयर सरेंडर हो गई। चेयर भी कल सरेंडर हो गई। जगदम्बिका पाल साहब बैठे थे, चेयर सरेंडर हो गई कि नहीं 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 नहीं, मंत्री जी मांग रहे हैं, चेयर नहीं मांग रही, मत दीजिए, आप कुछ मत बोलिए, किसी तरीके से जान छोड़िए हमारी, यहां मत बोलने लगिए कि क्या कुछ हो रहा है। खैर, अब वो प्रिविलेज मोशन से भी सरकार भाग गई है। अब एक जो आपके नफरती दुबे जिनको कहा जाता है, निशिकांत दुबे साहब हैं, वो एक नोटिस लेकर के आए कि राहुल गांधी को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए, वो चुनाव न लड़ सके और उनकी वर्तमान संसद सदस्यता भी खत्म कर दी जाए। सर, ये खेल क्या है? प्रिविलेज मोशन से क्यों भागी सरकार, पहले तो हम ये समझना चाहते हैं। राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जब आप नए भारत में रह रहे हैं तो तमाम चीजों के लिए तैयार रहा कीजिए, चौंकना बंद कर दीजिए। कल प्रिविलेज मोशन की जब श्रीमान घोषणा कर रहे थे संसदीय कार्य मंत्री महोदय, देखा होगा आपने, वो शायद ये भूल गए थे कि भारत की लोकसभा में पिछले 2 साल से प्रिविलेज कमेटी ही नहीं है। एक तो प्रिविलेज मोशन लाएंगे कहां पे? एक। दूसरा, इनको ये पता था कि प्रिविलेज मोशन जब लाओगे आप तो फिर वही वाली स्थिति बनेगी जिसका आपने जिक्र किया इंट्रो में, कि मंत्री ने कहा कि ऑथेंटिकेट कीजिए, राहुल ने कहा मैं कर देता हूं, और चेयर सरेंडर करके भागी। चेयर ने समझदारी क्या दिखाई, सोचिएगा। अगर वो ऑथेंटिकेट कर देते तो क्या ऑथेंटिकेट होता? जो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फाइल रिलीज की एप्स्टीन की, ठीक, उसके अंदर हरदीप पुरी का जिक्र, बाकायदा सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो, उसमें कुछ भी आपने मैंने तो पैदा नहीं कर दिया ना, राहुल गांधी ने पैदा कर दिया। तो उसमें नंबर 1 हरदीप पुरी के कागज होते, नंबर 2 उसके अंदर अनिल अंबानी होता, नंबर 3 उसके अंदर और तमाम लोग जिन जिनका जिक्र ये नहीं करना चाहते वो सारे लोगों का जिक्र है उसके अंदर। तो अगर राहुल गांधी उसको ऑथेंटिकेट करते तो मान करके चलिएगा कि वो रिकॉर्ड पे जाता, नंबर 1। नंबर 2, फिर राहुल गांधी उस पर और खुल करके बोलते और ज्यादा धज्जियां उड़ती, ठीक। तो उससे भागने के लिए आज आप नोट कीजिएगा ध्यान से, इनकी एक एक हरकत को ध्यान से देखा कीजिए राम प्रकाश जी। ये बहुत ऊंचे पहुंचे हुए फकीर हैं, ये मान के चलिए। अभी जब मैंने और आपने शो शुरू किया उससे जस्ट पहले एक खबर प्लांट किया गया। सूत्र बताते हैं ना आजकल, ऑफिशियली तो कुछ होता है नहीं। सरकार एलओपी लोकसभा राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाएगी। हालांकि राहुल गांधी द्वारा कल दिए गए भाषण के शब्दों और पंक्तियों को संभवतः हटा दिया जाएगा क्योंकि उनके द्वारा लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं थे। सूत्र, तो वो तो प्रमाणित करने को तैयार थे भाई साहब, आप प्रमाणित करवाने को तैयार नहीं थे। तो ये इस सरकार की नासमझी कहिए, अनाड़ीपन कहिए, या सत्ता का दब कहिए, कि जो मर्जी आए जिस तरीके से खबर प्लांट करा लीजिए, ये करा, जो मर्जी आए आप कीजिए, कोई समस्या नहीं। दूसरा, आपने कहा कि निशिकांत दुबे, ये जो ऑपरेशन है सब्सटेंटिव मोशन लाने का, ये रात को आफ्टर थॉट है, जैसे पोस्ट स्क्रिप्ट होता है ना। आपने पिछले दिनों कुछ देखा था कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का, आसन का घेराव किया गया आज शाम को 5 बजे, और स्पीकर साहब ने उसकी घोषणा कब करी? कल दोपहर बाद 3 बजे, याद है ना आपको, 22 घंटे बाद। तो इन्होंने पहले, संसदीय कार्य मंत्री ये कह रहा है कि प्रिविलेज मोशन लेकर के आएंगे विशेषाधिकार, ठीक। और उसके बाद सूत्र बता रहे, घोषणा कर रहा है मंत्री, नहीं लाएंगे की घोषणा कर रहा है सूत्र। और उसका पैरेलल कौन कर रहा है? निशिकांत दुबे, कि राहुल गांधी ने सदन की गरिमा फला, ये प्रधानमंत्री का वो, और मैं सब्सटेंटिव मोशन लेके आऊंगा और उसके अंदर क्या कहूंगा कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की जाए, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी को सदा के लिए, वो मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है उसका, जान के कॉपीराइट का इशू है, कि राहुल गांधी को सदा के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाए। तो ऐसा ही एक कारनामा 1978 में किया था। इंदिरा गांधी को संसद ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके जेल भेजने का फैसला किया था। उसके बाद क्या हुआ था वो इतिहास है। केवल 2 घटनाएं, इंदिरा गांधी को जेल भेजना एक, और उसके बाद उनका बिहार के बेलची गांव में दलितों के पास जाना 2। उसके बाद वो सारे के सारे जो सत्ता को चैलेंज करके आए थे वो कहां गए थे, उनका पता नहीं चला था। तो मैं तो चाहता हूं कि निशिकांत दुबे ये काम करें और राहुल गांधी की सदस्यता जाए। आपको ध्यान है पिछली बार 2000, पिछली बार जब ये हुआ था चुनाव से पहले,
2023 में। राहुल गांधी की सदस्यता एक बार पहले भी ले चुके हैं, ध्यान होगा आपको, मानहानि के केस में, पहले जुडिशियल कोर्ट में और उसके बाद अपना गुजरात हाई कोर्ट के बाद। उस समय कांग्रेस की सीट कितनी थी? 54। और जब सदस्यता लेने के बाद चुनाव हुआ तो सीट कितनी आई? 100। तो एक बार और कोशिश करनी चाहिए, क्या पता बात बनी जाए, इनकी भी बन जाए, उनकी भी बन जाए, हो सकता है ना ऐसा। तो कोशिश करनी चाहिए लोकतंत्र में, आपका अगर अधिकार है तो आपको जरूर करनी चाहिए। लेकिन सवालों से क्यों भाग रहे हैं? आप तो ऑल पावरफुल हैं, यू आर ऑल पावरफुल। आज राहुल गांधी पहली बार, राम प्रकाश जी आप हैरान हो जाएंगे जिस तरह के ठंडे आदमी वो हैं, आज राहुल गांधी पहली बार भड़क गए। और भड़के किस पर, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज वो भड़के मीडिया पर। हर बात पर मीडिया आपको पता है पीछे भागता है उनके, प्रियंका के, और दिखाता क्या है? जो वो प्रोडक्शन फैक्ट्री है, जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो बाइट्स हैं, दिखाते केवल उनको, इनको कहीं नहीं दिखाते। तो आज फिर मीडिया भागा। तो पहली बार तो उन्होंने इनको टाल दिया ये करके, कह के कि आपको रोज कीवर्ड देती है सरकार। लेकिन दूसरी बार जब जलने लगे हाउस से, फिर पकड़ लिया, उनकी गाड़ी के पीछे भाग लिए। तो राहुल गांधी ने कोट एंड कोट क्या कहा वो आज बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो इस देश की रियलिटी को दिखाता है। इसलिए मुझे लगता है आप वो स्क्रीनशॉट में दिखाइएगा। राहुल गांधी ने कहा, क्या आज के लिए यही कोड वर्ड है? पहले से मुझे कोड वर्ड बता दो। कल यह ऑथेंटिकेट था और आज ये प्रिविलेज मोशन है। उन्होंने कहा कि आप पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम करते हो क्या? नहीं तो कम से कम थोड़ा ऑब्जेक्टिव काम करने की कोशिश तो करो। यह सच में शर्मनाक है, मीडिया को बता रहे हो, ये बहुत ज्यादा है। आप जिम्मेदार लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है आप ऑब्जेक्टिव रहे। आप बस उनकी दी हुई बात पर भरोसा नहीं कर सकते, हर दिन अपना पूरा शो उसी पर चलाते हैं। आप इस देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये लीडर ऑफ अपोजिशन ने किन परिस्थितियों में कहा होगा, केवल उसको सोचिएगा। पौने 12 साल से जो इस देश के अंदर सत्ता का एकालाप चल रहा है, पोमेरियंस के अंदर, मीडिया के अंदर, पूरे देश को मुद्दों से गुमराह करके, भटका करके, और कैसे एक स्क्रिप्टेड चीज पढ़ाई जा रही है, दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है, परोसी जा रही है, आज राहुल गांधी ने उसको भी इफेक्टिवली काउंटर कर दिया। सवाल केवल राम प्रकाश जी क्या है, इस पूरे मामले को अगर आप बारीक से देखेंगे ना, केवल 4 लाइन की कहानी। पहली कहानी क्या थी? राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब उठा करके बात करनी शुरू किया। उसके अंदर प्रधानमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री थे और रिजिजू भी थे। जैसे ही राहुल गांधी ने किरण रिजिजू की बात, उसकी बात शुरू की, नरवणे साहब की, राजनाथ सिंह क्या खड़े होकर बोले कि किताब छपी नहीं है, इसकी परमिशन नहीं है, इसकी ऑथेंटिकेट कीजिए। मैं इसको दूसरे रूप में देखता हूं। क्या राजनाथ सिंह के अंदर इतना कन्विक्शन था, वो ये कह देते कि नरवणे साहब को मैंने ये नहीं कहा कि जो जो उचित लगे वो करे, या प्रधानमंत्री ने मुझे नहीं कहा जो उचित लगे वो करे? क्या था उनके अंदर ये कन्विक्शन? आज तक आया है? क्या प्रधानमंत्री भी वही थे? वो उस समय के खड़े होकर कह सकते थे कि मैंने ऐसा नहीं कहा? झूठ पकड़ने का तरीका देखिएगा। कर क्या रहे हैं? किताब नहीं छपी, किताब की चोरी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली पुलिस से पर्चा दर्ज करा दिया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। एक वाक्य में ये बता दीजिए मुझे, इस देश के सारे दर्शकों के लिए छोड़ रहा हूं ये बात, क्या जनरल नरवणे ने ये कहा है कि राजनाथ सिंह ने ये नहीं कहा कि जो उचित लगे वो करो? क्या राजनाथ सिंह ने मना किया है कि मैंने नहीं कहा? क्या प्रधानमंत्री ने मना किया है मैंने नहीं कहा? जवाब दे दीजिए इसका। इतना बड़ा विवाद करने की बजाय एक ही लाइन था, अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और नरवणे झूठ बोल रहे हैं, छोड़ दीजिए किताब को साइड में, एक बार कह देते कि वो घटना हुई नहीं, हमने कहा ही। कहां से लाएंगे वो? उसके लिए दम चाहिए, उसके लिए सच्चाई चाहिए। सच्चाई वही है जो राहुल गांधी ने कहा, जो नरवणे ने लिखा। आप छुपाते रहिए, किताब कब तक छुपाएंगे? एक पक्ष। दूसरा, जो कल संसद के अंदर जो कुछ हुआ, राहुल गांधी ने एक भी शब्द गलत कौन सा कहा वो बता दीजिए, एक शब्द। आप तो कह रहे ना कि उनका पूरा भाषण और ये, आपने देश नहीं बेचा क्या? 18% भारत के ऊपर 2.93% से बढ़ा करके 18% भारत पे टैरिफ। अमेरिका पे हम 30 से 60% लगाते थे, वो 0। ठीक। और भारत ने भी डील जीत ली। कोई कुपड़ भी कहेगा इस बात को? ये लगातार प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। कृषि के आइटम्स के ऊपर जिस तरीके का हम कहते हैं, जिस तरीके का वो कहते हैं, हमारे सारे फैसले अमेरिका से आ रहे नहीं, हमारे सारे सॉवरन फैसले वहां से आ रहे नहीं। देश बेचना और क्या होता है? देश की रजिस्ट्री करानी होती है क्या? बताएगा कोई इस देश में? क्या गलत कहा राहुल गांधी? तुम जवाब दो ना उसका मेरिट पे। राहुल गांधी ने हरदीप पुरी का नाम लिया, राम प्रकाश जी। हरदीप, आप एक बार एप्स्टीन फाइल्स का जो आया है ना ऑनलाइन जस्टिस डिपार्टमेंट,
उसमें हरदीप पुरी इंडिया टाइप करके देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट भेजे आपको। 430 बार जिक्र है उस आदमी का, 430 टाइम्स। वो क्या कह रहा था, मैं 3-4 बार मिला हूं ही। और उसकी कल बातचीत देखी होगी आपने। एक चीज और ऑब्जर्व नहीं की हम सब लोगों ने, 12.5 साल में इस सरकार का कोई मंत्री पहली बार खुद पर लगे इस तरह के आरोपों पर सामने आकर के जवाब देने पे मजबूर हुआ है। वो बेहुदा जवाब है, शर्मनिरपेक्ष जवाब है, ठीक है, लेकिन जवाब वो दिखा दीजिएगा दर्शकों को। हाँ, वो दिखा, जवाब जैसे दे रहे थे वो खुद अपने आप में बता रहा है कि असलियत क्या है। दिखाइए जरा हरदीप पुरी को स्क्रीन पे। एक हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेडी मेंबर, शी टुक मी असाइड, शी सेड मेनी ऑफ दीस पीपल आर वेरी जेलस। मैंने कहा यार कुछ हुआ होता तो मैं बात कराता ना, मैं तो इसी पे रह गया आफ्टर दैट। एनीवे, सो लेट्स ऑन अ सीरियस नोट। सर गलत ये देखते जो हो आप। हरदीप इस आदमी पुरी की साहब उम्र, है, इस आदमी की उम्र देखिए, इस आदमी के शब्द देखिए, इस आदमी की शर्मनिरपेक्षता देखिए, और ये आदमी आज भी कैबिनेट में बैठा हुआ है। क्या मजबूरी है भाई साहब आपकी? एक कारण बता दीजिए ना। 430 बार जिक्र है, राम प्रकाश जी स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा, बड़ी मेहनत से निकाल के दिया आपको। ये है ये चाल चरित्र और चेहरा जिसकी ये बात करते हैं। और अभी चिंता मत कीजिए, अभी बहुत सारे कागज आड़े हैं, बहुत सारी पोलें खुलेंगी। अमेरिका के अंदर बहुत कुछ नया हो रहा है आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, और नए नए रिवोल्यूशन आने वाले हैं ट्रंप को लेकर के भी। और हो सकता है ट्रंप की भी नौकरी खतरे में पड़ जाए। आज जो लेटेस्ट बात आई है, लाइव जो एक वो सफरर है उसकी पीड़ित है, उसने सरेआम स्क्रीन पे कह दिया कि ट्रंप ने क्या किया, ये उसने आज कहा है। तो अभी बहुत सारी चीजें मूव कर रही है, वेट एंड वॉच। ये हरदीप पुरी जैसे लोग कहां तक खैर बनाएंगे। उसके बाद राहुल गांधी ने क्या कहा था, अनिल अंबानी देख लीजिए उसके अंदर है नहीं। क्या ऑथेंटिकेट कराना चाह रहे थे आप, बताइए, क्या ऑथेंटिकेट करा रहे थे आप? क्या वो आपके लिए वहां पे लॉबिंग नहीं कर रहे थे? कहिए, मना कीजिए आप। हरदीप पुरी का नाम आया मिलने के लिए, तो हरदीप पुरी को हाँ भरनी पड़ी ना कि हाँ मैं मिला था। तो कहां तक भागेंगे भाई साहब, ये डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड की बात है राम प्रकाश जी। तो ये बेसिकली ट्रंप से आंख मिला के बात नहीं कर सकते। यहां की डील, म्यूचुअल फ्रेमवर्क जारी कर रहा है व्हाइट हाउस। आप कहां हो? सुबह 4 बजे, आपको तो पता भी नहीं था क्या हो गया, आपको तो सुबह उठ के पता लगा होगा। ट्रंप सब कुछ बता रहा है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये प्रधानमंत्री वो। उस दिन के बाद आपने प्रधानमंत्री को लोकसभा में देखा, रक्षा मंत्री को देखा। याद रखिएगा मेरी बात, जिस दिन वो आएंगे उनको वो किताब भेंट कर दी जाएगी। इसलिए वो जो महिला वगैरह का नाटक चल रहा है ना, कि महिलाएं हमला कर रही थी, कुछ कोई कौन महिला हमला करेगी प्रधानमंत्री पे? हमारी डेमोक्रेसी इतनी वीक नहीं है कभी भी। विरोध प्रदर्शन एक चीज है। क्या कह रहे थे कल शाम को किरण रिजिजू, वो एक वीडियो जारी कर दिया, बोला किसी प्राइवेट कांग्रेस एमएल एमपी का वो वीडियो है जिसके अंदर महिलाएं गाली गलौज कर रही है उस पर स्पीकर के साथ उनके चैम्बर में। दिखाइएगा 9 सेकंड का वीडियो, उसमें कौन गाली गलौज कर, ऊंची आवाज में बात जरूर कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में जब मैं और आप बात करते हैं आपस में नाराज होके, तो आवाज ऊंची होती है, उसमें गाली खाए। रिजिजू तो साइड में खड़े खड़े हंस रहे हैं। दिखा दीजिए वीडियो, लोगों को पता लग जाएगा। तो दे हैव लॉस्ट द नैरेटिव कंप्लीटली। संसदीय कार्य मंत्री कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। कल उसने वीडियो जारी कर दिया कि वो महिलाएं आसन के आसपास घूम रही थी। तो आसन के आसपास घूमना क्या है? कोई वो ऐसा कोई मंदिर है सेक्टम सेक्टोरम है कि वहां नहीं जा सकते? जब विरोध प्रदर्शन होता है तो वेल में भी लोग जाते हैं भाई, बहुत आज से नहीं जाते। बीजेपी ने इसकी शुरुआत की गनीमत है कि ये नहीं कहा किरण रिजिजू ने कि महिला सांसदों ने ओम बिरला जी के साथ जो है मारपीट कर ली, ओम बिरला जी को पीट दिया गया, इस टाइप का कोई आरोप अभी तक रिजिजू ने नहीं लगाया। मुझे लगता है कि भाजपा को शायद ये करके एडवांटेज ज्यादा मिल सकता है। अगर भाजपा को इन्हीं सब चीजों से एडवांटेज मिलता हुआ दिख रहा है या लेना है, तो आरोप लगाएं, मजबूत लगाएं सांसदों पर कि महिला सांसद जो है ओम बिरला जी के कमरे में गई, उनके ऑफिस में गई, उनको मारा पीटा इत्यादि इत्यादि, इस तरीके के आरोप लगाए। क्या आरोप लगा रहे हैं कि अगल बगल चक्कर काट रहे थे इत्यादि। सर एक चीज, आपने बहुत लंबे समय तक संसद कवर किया है, मैं समझना ये चाहता हूं कि भले ही चेयर ने कह दिया राहुल गांधी को कि नहीं, चेयर ऑथेंटिकेट करने के लिए नहीं कह रही है आपसे, लेकिन क्या राहुल गांधी को ऑथेंटिकेट करना चाहिए? अपनी तरफ से अप्रोच करने का कुछ सिस्टम होता है कि अपनी तरफ से अप्रोच करे और इनको ऑथेंटिकेट करे अपनी कही हुई हर बात को, ताकि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑन रिकॉर्ड आ जाए, हमेशा हमेशा के लिए लोगों के लिए उपलब्ध हो जाए। राम प्रकाश जी, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, स्वीकार कौन करे?
जब उन्होंने कहा कि मैं अभी ऑथेंटिकेट कर देता हूं तो स्पीकर ने क्या कहा, मैंने तो नहीं कहा, मंत्री ने कहा है। फिर क्या कहा, दूसरी लाइन सुनिए, कि बोलने से पहले करना चाहिए था। होता क्या है, आपने बोलना शुरू किया, मैंने आपत्ति की, मैंने कहा साहब ऑथेंटिकेट कीजिए राम प्रकाश जी, आप ऑथेंटिकेट करें उसके बाद बोले, ये है तरीका। बाद में होता है, ये तो पहले ही लेने को तैयार नहीं, जब अगला बोल रहा है उस समय भी तो देने को तैयार है, तब भी लेने को तैयार नहीं, क्यों? द मोमेंट यू ऑथेंटिकेट, उसके बाद आप 10-15 मिनट तक बोलोगे उस पर, इनकी खालो देट दोगे। इसलिए जो चेयर थी उसने कथित तौर पे समझदारी का परिचय, असल में तो वो भी जो भी कुछ था उसको मैं नहीं ज्यादा शब्द प्रयोग करना चाहता, स्पीकर का मामला है, लेकिन जो कल रोल था जगदम्बिका पाल का, वो भी एक इंट्रोस्पेक्शन का रोल था। उन्होंने राहुल गांधी को कितनी बार राहुल कह के पुकारा, याद रखिएगा इस बात को। माननीय सांसद इज द राइट संबोधन। क्या वो किस दिन राजनाथ कह के भी बोल सकते हैं? क्या किस दिन वो अमित भी कह के बोल सकते हैं? मिस्टर शाह कह के भी बोल सकते हैं? मिस्टर मोदी कह के भी बोल सकते हैं? उसकी हिमाकत कीजिएगा जरा, जो आप लीडर ऑपोजिशन को इस तरीके से डिमीन कर रहे थे। तो इस संसद के अंदर राम प्रकाश जी सब कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले अप्रत्याशित था। नंबर एक, जो अनकॉल्ड फॉर है डेमोक्रेसी के अंदर। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का काम क्या होता है? कि सबको साथ लेकर के चलना, हाउस की स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर करना। और यहां पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर क्या करता है? वीडियोस किसकी डाल रहा है? कि गैर कानूनी फुटेज है, फिर शेयर कर रहा है उसको। देखा आपने उसकी भाषा, कि ये किसी सांसद ने, कांग्रेसी सांसद ने गैर कानूनी फुटेज बनाई थी, तो तुम भाई साहब उसको शेयर कर दोगे तो और भी ज्यादा गैर कानूनी हो गया। उसने तो मूर्खता में किया होगा, आप तो समझदार होते हुए आपको तो सारी बात का पता है, लीगल पोजीशन का, आपने क्यों शेयर किया? कहां से आई आपके पास वो? तो ये सारे सवाल राम प्रकाश जी केवल विपक्ष के लिए बचे हुए, सत्ता पक्ष सारे सवालों से ऊपर हो चुका है, ये देखना पड़ेगा। और कल जो हरदीप पुरी ने जो कुछ हरकत की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर, वो अपने आप में इस सरकार को बहुत महंगी पड़ने वाली है। एक चीज तो स्वीकार होगी ना, कि हरदीप पुरी के एप्स्टीन के साथ संबंध थे, हुई ना? खुद स्वीकार किया ना कि मैं 3-4 बार मिला था। ये 430 बार जो नाम आए हैं, और इसमें एक सबसे चीज ध्यान रखिएगा, नोटबंदी के तार भी अमेरिका से जुड़ रहे हैं। मार्क माई वर्ड्स, किस तरीके से वो फैसला कहां से हुआ था, वो तार जुड़ रहे हैं। जो आपके कोविड के दौरान के कई फैसले, उसके अपने क्या जो आपको वैक्सीन बोलते हैं, उससे जुड़े हुए तमाम चीजें, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। कहां कहां भागेंगी, किस किस को हमेशा के लिए सब्सटेंटिव मोशन लाएंगे, फिर तो संसद में यही रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतनी हिम्मत कर पाएंगे? ऐसा क्या हो गया राम प्रकाश जी कि रात को घोषणा करी, ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बुला करके ये कहा रिजिजू ने कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाएंगे, और 12 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि खबर प्लांट करानी पड़ रही है कि हम नहीं लाएंगे, केवल हटा देंगे जो विवादास्पद वो है। तो वो ये तो आप पहले हटा चुके हो, पहले हटा चुके हो, उसमें है क्या? अमूमन तो हम इस परिस्थिति में भाजपा को नहीं देखते थे सर। भाजपा झूठ बोले या सच, मतलब सच से तो क्या ही रास्ता है इनका, लेकिन जो भी करते थे झूठ भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे। लेकिन इस मामले में इस बार जब से राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब का जिक्र शुरू किया है, तब से अभी तक की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब बहुत उलट पुलट करके दिख रही हैं। बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति दिख रही है। इतना कंफ्यूज क्यों है भाजपा? क्या दिक्कत हो गई है? कहां चला गया है वो आत्मविश्वास, विश्व गुरु बनने का वो आत्मविश्वास, जो है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वक्ता होने का वो आत्मविश्वास, जिस चीज को जैसे चाहे उस दिशा में घुमा लेने का आत्मविश्वास, पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका देने का आत्मविश्वास, कहां चला गया सर? ये कंफ्यूजन क्यों, कहां, कैसे? राम प्रकाश जी, जब आप गलत रॉन्ग फुट पे पकड़े जाते हो ना, रॉन्ग फुट पे पकड़े जाते हो, और आपके पास मोरलिटी नहीं बची होती, और आपके पास एजेंडे के नाम पर या नीति के नाम पर, किसी भी उसके नाम पर आपके पास केवल एक ही ताकत है, और वो है पॉलिटिकल नैरेटिव को कंट्रोल करना। उस नैरेटिव को तो कंट्रोल करने की कोशिश आप पोमेरियंस के जरिए लगातार पौने 12 साल से कर रहे हो, लेकिन घटनाक्रम आपके हाथ में नहीं है। अगर आप सोचिए, ये डरावने वाली किताब का मैंने आपको पहले भी एक बार जिक्र किया, इसका कहां से सृजन कहां से हुआ? अगर वो बेंगलोर वाला एमपी, बीजेपी का बड़बोला एमपी, अगर वो बात नहीं कहता कांग्रेस के उस पर, तो राहुल गांधी के तो उसमें था नहीं ये भाषण के अंदर ये बात, वो तो राष्ट्रपति के भाषण में बोलने वाले थे। क्यों उसने छेड़खानी की? शुरुआत वहां से होती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आप दंभ के अंदर होते हैं तब आपके सारे जितने भी होते हैं वो सारे उल्टे पड़ते जाते हैं। प्रधानमंत्री जी की छवि जो थी 56 इंची छवि, उसको आपने, नरावणे ने भी बता दिया 56 इंची का। ट्रंप रोज बता देता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई दिन बताइए मुझे विरला जिस दिन ट्रंप ने ना बताया 56 इंची का सच्चाई।
उसके बाद ट्रेड डील से लेकर के ईरान से लेकर के तेल नहीं लोगे, रशिया से तेल नहीं लोगे, चाबार का ये नहीं करोगे, वेनेजुएला से तेल लोगे, अमेरिका से तेल लोगे। तो राहुल गांधी ने कौन सी चीज गलत कह दी? आप कहो ना, एक बार कहो कि हमने उनको कमिट नहीं किया है। भाई हरदीप पुरी कल वहां बैठा हुआ था ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, पेट्रोलियम मंत्री वही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से आप पूछो कि भाई साहब आप रशिया से तेल लेंगे, कहते विदेश मंत्रालय बताएगा। विदेश मंत्री को कहो तो पेट्रोलियम मंत्री बताएगा। कल तो पेट्रोलियम मंत्री बैठा हुआ था, एक बार कह देते कि हम फैसला खुद करेंगे, कहलवा देते। एक बार फॉरेन सेक्रेटरी ने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे कहलवा देते कि नहीं हम रशिया से तेल खरीदेंगे। तो ये जो आपकी फाल्ट लाइन्स थी ना, वो सारी की सारी एक्सपोज होगी। बड़बोलापन एक चीज है, नैरेटिव कंट्रोल दूसरी चीज है। लेकिन सच्चाई को आप मीडिया में तो दबा दोगे, लेकिन अपोजिशन जो तथ्यों के साथ बोल रहा है उसका क्या करोगे आप? तो वो सिचुएशन अब आ गई है कि यू आर नॉट एबल टू फेस एनीथिंग। किस तरीके से आपने देखा, किस बेहुदगी के साथ जो हाउस के अंदर बोला जी वो अपने मोदी जी आने वाले थे और कांग्रेस की महिलाओं ने उसको पूरे आसन को घेर लिया था। बताइए, वो वीडियो दिखा दीजिएगा जो श्रीमान रिजिजू ने जिस तरीके से उसको वो किया है। बीजेपी और एनडीए का एमपीज को हम भी अगर खुला छूट दे देंगे तो वहां महाभारत नहीं हो जाते, तो कितना खराब लगता है कि नहीं? तो हम लोग तो ये सब नहीं चाहते ना। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहाँ इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीस लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो, ऐसे दिया है। ऐसे बात करने का बाद वो रिकॉर्ड भी हुआ है उसका जो घटना है। हम तो इसको कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब कांग्रेस बार बार झूठ बात बोल रहे हैं तो हम लोग इसलिए बताया कि हम लोग ने कितना संयम के साथ काम किया है। हम लोग का सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, हम लोग कांग्रेस के जैसे बिहेव नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे तो बहुत बड़ा उम्मीद नहीं, राहुल गांधी जी सुधरेंगे, कुछ अच्छा बात करेंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा उम्मीद तो अभी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूँ, वो नेता प्रतिपक्ष है, तो उम्मीद नहीं होती हुए भी हम आशा करते हैं कि कुछ सुधर जाए। हम लोग तो विपक्ष में इतने साल रहे हैं, कभी भी हमने स्पीकर के सामने में ना कागज फेंका ना हम टेबल पे चढ़े। जब मैं नए नए आए थे पार्लियामेंट में, आडवाणी जी बहुत नाराज हो गए थे, हम लोग गलती से बीच पहुंच गए। इस तरफ अपोजिशन होते हैं, उस तरफ रूलिंग पार्टी होते हैं। हमारे लोग, हम अजमल कस्सब को फांसी देना चाहिए नारा लगा लगा कि जब नीचे वेल पे पहुंचे, थोड़ा सा आगे गया, आडवाणी जी इतना नाराज हो गया हमारे ऊपर में, कहा कि हमारे लोग वहां मत जाओ, ये उनका जगह है, हम प्रोटेस्ट करेंगे अपने जगह में बैठ करके, बिल्कुल वहां नहीं जाना। इतना डांट लगाया। अभी तो उनका नेता ही कह रहे कि उधर जाओ, प्रधानमंत्री का कुर्सी तक जाओ। बिखर गए उनके सोच। कांग्रेस वाले सुधर नहीं सकते हैं और देश का जनता इसको कभी विश्वास भी नहीं कर सकते। क्या मतलब है उस बात का? जो प्रधानमंत्री अमेरिका से नहीं डरता, ट्रंप से नहीं डरता, चीन को लालाक दिखाता है, पाकिस्तान का रोज इलाज करता है, वो अपनी ही सहयोगी महिला सांसद डर के संसद में नहीं आया। क्या ओम बिरला ने प्रधानमंत्री की जो बड़ी क्राफ्टेड छवि थी उसको तबाह तो नहीं कर दिया? ये कह करके डायस में बैठ करके उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री महिला सांसदों से डरेंगे, वो भी अपनी सहयोगी सांसदों से। और क्या नैरेटिव फैला रहे हो कि प्रधानमंत्री पे हमला कर देते? लाइन केवल एक थी, प्रधानमंत्री आते राहुल गांधी को किताब दे देते। कहानी केवल इतनी है। उसके बाद सारी जो कुछ आप सुन रहे हैं वो पोस्ट स्क्रिप्ट है, बाद में स्क्रिप्ट लिखी गई है, घटिया किस्म की है। बेहतर होता कोई डंका स्क्रिप्ट राइटर होता, बेहतर होता जो अपने संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनका काम है अपोजिशन और पोजिशन को साथ बिठा करके कोऑर्डिनेट करना, वही सिचुएशन को आसानी से डिफ्यूज कर सकते थे। आपको याद होगा ये काम पहले कांग्रेस के शासन में भी बहुत बार होता था। बदमजगी हमेशा होती है उसके दौरान, लेकिन 3-4 बड़े ऐसे होते हैं जो बिठा करके सारी चीजों को सॉर्ट आउट करा देते हैं। इनका अहंकार लिया दिया नहीं पड़ता, पूरा दिन कंटेंट क्रिएशन के अलावा इनके पास कुछ नहीं। कल आपने एक चीज ऑब्जर्व की, जब राहुल गांधी बोल के निकले वहां से हाउस से, उसके बाद 3-4
मंत्री बड़बोले सांसदों को लगाया गया हाउस के बाहर कि तुमने बाइट देनी। राहुल गांधी पहुंच गए वहां पे, उसने कहा आओ इकट्ठे बात करते, और वो ऐसे भागे प्रहलाद जोशी और गोयल, आप ढूंढते रह गए उनको। क्यों? वहां वो क्या कह रहे थे कि राहुल गांधी ने ऑथेंटिकेट नहीं किया। राहुल गांधी ने तो कहा था, और वो वहां भी आए, उन्होंने कहा यही बात करते, कैमरों के सामने हो जाती बात। क्यों भागे मंत्री? कौन मंत्री था आपको पता है? अश्विनी वैष्णव, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। उसको क्या समस्या थी बात करने में? क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते अपने राम प्रकाश जी, और जब झूठ के पांव नहीं होते तो आपके पैरों के नीचे धरातल भी नहीं होता। वो आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी के सामने ये हो रहा है कि दे आर नॉट एबल टू विथस्टैंड व्हाट दे स्टैंड फॉर, व्हाट दे प्रोपेगेटेड फॉर। दैट इज द रियल इश्यू। सर अभी एक एक चीज हमने देखी है, जिस तरीके से चाहे वो राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात हुई, भाई बिना नेता सदन के बोले अभिभाषण को खत्म किया गया, धन्यवाद प्रस्ताव की मैं बात कर रहा हूं। और फिर हमने बजट को भी देखा, बजट की जो चर्चा थी वो भी बिना नेता सदन के खत्म हो गई। निर्मला सीतारमण जी ने अपना बोलबाल के किसी तरीके से ममता बनर्जी और क्या क्या करके एक लंबा टाइम खींचा और नमस्ते कर लिया, वो सेशन खत्म हो गया। क्या इस बार का जो हाउस है राहुल गांधी के हिसाब से चलता हुआ दिख रहा है? नहीं नहीं, राहुल गांधी के हिसाब से तो चलता हुआ ही नहीं, चलने तो दिया ही नहीं ना इन्होंने राम प्रकाश। अगर ये हाउस को चलने देते तो बहुत सारा प्रोडक्टिव काम हो सकता है। हाउस चला क्या है? हाउस को तो चलने ही नहीं दे रही है। जितनी देर इनकी इच्छा होती है उतनी देर जब वो विधायी काम काज कराना होता है या फॉर्मेलिटी करनी होती है, केवल उतनी देर हाउस चलाते हैं। उसके बाद इनकी मर्जी है, जो मर्जी आई ये करें। हाउस किस लिए होता है राम प्रकाश जी? हाउस होता है डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए, और उसमें डाइसेंट भी होती है बहुत बार। आपकी सारी बातों से मैं सहमत हो जाऊं तो फिर आप सत्ता पक्ष कैसे, मैं विपक्ष कैसे? तो हाउस तो पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो तो संवाद का एक जरिया था। इन्होंने उसको 56 इंची का जरिया बना लिया कि जो हम कहेंगे वही होगा वरना नहीं होगा। वही और नहीं के खेल में तो हाउस फंसा हुआ है लगातार। आपने पिछले कितने सालों से हाउस के अंदर कोई प्रोडक्टिव डिबेट देखी है? हमारी संसद के अंदर हमने देखी है वो डिबेट। रात को 11-11 बजे तक बैठते थे राम प्रकाश जी, हम पानी भी नहीं पीने जाते थे बाहर। क्यों? कि कोई लाइन मिस ना हो जाए। वो लाइफ लॉन्ग चीजें थी जो बोला करते लोग। और आज निशिकांत दुबे जैसे लोग खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं। संसदीय कार्य मंत्री कह रहा है कि प्रिविलेज मोशन लाएंगे, अब सूत्र बता रहे हैं नहीं लाएंगे। क्या हो गया भाई साहब? इतनी जल्दी सरकार की रिटर्न होते हैं क्या? किस बात का डर है? रातों रात तुम जाग करके प्रिविलेज को कैंसिल करते हो, सब्सटेंटिव मोशन लाने की बात करते हो। आप मेरे से लिखवा के दे लो अगर निशिकांत दुबे सब्सटेंटिव मोशन ले आए तो। और राहुल गांधी को फर्क पड़ता है क्या? वो संसद में हो ना हो उसको कोई फर्क पड़ता है? जब अगले की आंख खुली थी उसकी दादी प्रधानमंत्री थी, जब थोड़ा समझदार हुआ तो उसके पिताजी प्रधानमंत्री थे। उनके लिए ये बहुत सामान्य चीज है, आपके लिए ये बहुत बड़ी चीज है। आप उसको संजो नहीं पा रहे, आप अपने आप को कंडक्ट नहीं कर पा रहे, आपको बदहजमी होगी ये सत्ता की। ये चीज राहुल गांधी की जो चीज वो लेके आ रहे हैं दिल्ली, वो अब लोगों के साथ जेल करने लगी कि यार ये आदमी कह तो ठीक रहा है, गलत तो नहीं कह रहा। अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं है जरा मुझे बता दीजिए आप एक बार। उन्होंने पूछा था ना उसके अंदर 40,000 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी दुनिया भर की। आप एक काम करो, बैंक का 100 रुपए डिफॉल्ट करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। 40,000 करोड़ करके घूम रहा है भाई, जिसने कागज का जहाज नहीं बनाया कभी, वो राफेल की मेंटेनेंस का ऑफसेट लिए घूम रहा है। और फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो ने क्या कहा कि मुझे तो भारत सरकार ने कहा था कि उनको ऑफसेट डील देनी। किन परिस्थितियों में देनी थी भाई साहब? क्यों देनी थी? क्या एक्सपीरियंस है उसका? राफेल को मेंटेन अगर अनिल अंबानी करेगा तो माफ कीजिएगा, इस देश की हवाई सुरक्षा का भी देख लीजिएगा फिर। तो देश का मजाक बना के रख दिया है। क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी पैट्रियटिज्म, ये इस तरह की जो पैटर्निज्म, ये अपने आप में इस देश में कभी देखी नहीं गई, कभी सुनी नहीं गई। ये इतना लो पे ले आए हैं, आप क्या ही बात करोगे? आज राज्यसभा में गए तो वहां पे नारे लगवा रहे थे, मोदी मोदी मोदी। बताइए, अरे लोकसभा में आइए ना, किताब इंतजार कर रही है आपकी, मना कीजिएगा। और पर्चे में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बाद धारा और जुड़वा दीजिएगा बढ़िया से। राहुल गांधी को जल्दी अंदर कराइए। आपको पता है ना, दिल्ली पुलिस ने जो पर्चा दर्ज कराया था नारायणी की किताब के ऊपर, उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा भी जोड़ दी ताकि प्रॉपर सेवा की जा सके, कई साल की सजा हो सके। कराइए फटाफट, फास्ट ट्रैक कराइए कोर्ट में। ये नहीं कह रहे कि नरवणे साहब ने ये कहा है कि मैंने नहीं कहा ये, या मोदी जी ने नहीं कहा था ये, या राजनाथ ने मुझे कन्वे नहीं किया था, वो बात नहीं कह रहे। किताब की टेक्निकलिटीज में फंसे पड़े। ये है इस सरकार की सच्चाई। सरकार की जो सच्चाई है देश देख रहा है, धीरे धीरे लोगों की आंखें खुल रही हैं। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले जो सवाल थे वो अब सवाल नहीं है।
अब लोगों की आंखें खुलना शुरू हो चुकी हैं, कुछ की खुल चुकी हैं, कुछ की खुल रही हैं और कुछ की खुल जाएंगी, क्योंकि मार अब सबके घरों तक पड़ चुकी है, पहुंच चुकी है, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो महंगाई की हो, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो। अब हर घर, हर परिवार जो है ठीक से इन सारी चीजों से प्रभावित दिख रहा है। ऐसे में अब ये जो भी मामले हैं उनको छिपाने के लिए, लीपापोती करने के लिए आप चाहे ऑर्गेनिक गोबर ले आइए, लेकिन लोग उसको समझ रहे हैं, ठीक से समझ रहे हैं और इसका असर भी हो रहा है। यही वजह है कि अब आपको बार बार यूटर्न लेना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है। बहरहाल राहुल गांधी के आजीवन बैन की ये जो तैयारी है, देखते हैं सरकार उस पर कहां तक ठहरती है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।